कल मैं अपने बेटे का एडमिशन करवाने के लिए स्कूल गई तो वहाँ मेरी मुलाकात उस इंसान से हुई जिसका सामना करने से मैं हमेशा डरती थी। उसका नाम अली रज़ा था और हम दोनों इंटरमीडिएट के स्टूडेंट थे और एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मगर किस्मत ने हमें अलग कर दिया और तब मैं कुछ ना कर सकी। जब अली ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका जा रहा था तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम वापस आओगे और वापस आकर मुझसे शादी करोगे। तो उसने कहा कि हाँ, मैं ज़रूर वापस आकर तुमसे शादी करूँगा। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, तुम मेरे साथ वादा करो कि तुम वापस आओगे। तो उसने मुझसे वादा किया कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा और अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ दूंगा। तब मुझे एक चीज़ का डर था कि वो वहाँ जाकर बदल जाएगा, मगर किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि वो नहीं बदला, उसकी जगह मैं बदल गई। मेरे घर वालों ने मुझसे पूछे बगैर मेरा रिश्ता मेरे कज़न से तय कर दिया। मैंने अम्मी से बात की तो अम्मी ने मेरे पाँव पकड़ लिए। मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी कि अब इनकार किया तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरी अम्मी दिल की मरीजा थी और उन्हें 2 हार्ट अटैक पहले ही आ चुके थे। ये जानते हुए भी मैंने अम्मी की बात नहीं मानी। मेरी वजह से घर में इतनी लड़ाई पड़ी कि मेरी अम्मी को दोबारा से हार्ट अटैक हो गया और अस्पताल पहुंचने से पहले ही मेरी अम्मी इंतकाल कर गई। अम्मी की मौत की खबर सुनते ही मैं अपने होशो हवास खो बैठी थी और फिर जब होश आने लगा तो घर वालों ने निकाह कर दिया। अली को कुछ भी बताने का मौका नहीं मिला। जो मेरे साथ हुआ, मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उसको ये बताती कि मैंने किसी और से शादी कर ली है। उसने भी कभी मुझसे राब्ता नहीं किया था, तो मैं समझ गई थी कि वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है। इसलिए मैं अली को और अपने गुजरे कल को भूल चुकी थी और मैं अपने शौहर और बच्चों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगी। लेकिन कल जब अली मेरे सामने आया तो मैं कांपने लगी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैंने अली से बेवफाई की है। फिर अली मेरे पास आया और मेरे पास आते हुए मेरा हाल चाल पूछने लगा तो मैं रोने लगी और अली से माफ़िया मांगने लगी। लेकिन अली ने मुझे कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारा कसूर नहीं था। तुम्हारी अम्मी की जब वफ़ात हुई तो ये खबर सुनते ही मैं अमेरिका से वापस आ गया। वापस आकर जब तुम्हारी अम्मी की वफ़ात की वजह पता चली तो तुम्हारी हालत की तरफ देखा तो मैं चुप सा हो गया। तब मैं समझ गया था कि हमारा मिलना किस्मत में नहीं लिखा। फिर वो मुझे कहने लगा कि जो तुम्हारे साथ हुआ, अल्लाह पाक वो